हेलो एंड वेलकम बैक टू द क्लास। लास्ट क्लास में हमने सारे सिलेक्शन स्टेटमेंट्स कवर कर लिए थे, जिसमें हमने इफ एल्स इफ एंड स्विच खत्म किया था, राइट। आज का हमारा टॉपिक है इटरेशन स्टेटमेंट्स या फिर लूपिंग स्टेटमेंट्स। इटरेशन या लूपिंग का मतलब होता है किसी भी स्टेटमेंट को बार बार रिपीट करवाना। बार बार से मतलब है कि एक सर्टेन नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट करवाना जब तक कि हमारी कंडीशन फुलफिल हो रही है। जैसे ही हमारी कंडीशन फुलफिल होना बंद हो जाएगी, यानी कि कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो वो स्टेटमेंट रिपीट नहीं होगा, राइट। तो इसके बारे में अपन कैसे लिखेंगे, चलिए देखते हैं। ऑलराइट, क्या लिखना है इसमें? इट अलाउज द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस टू बी रिपीटेड अंटिल द सर्टेन कंडीशन इज फुलफिल्ड। मतलब वही जब मैंने आपको बताया कि जब तक कोई भी कंडीशन फुलफिल हो रही है, यानी जब तक उसकी वैल्यू ट्रू आ रही है, तब तक वो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, रिपीटेडली एग्जीक्यूट करेगा, बार बार एग्जीक्यूट करेगा। जैसे ही कंडीशन फुलफिल होना बंद हो गई, यानी कि कंडीशन फॉल्स हो गई, तो वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा। ओके, नाउ इसकी जो ब्रॉड कैटेगरीज हैं वो किस तरह से डिवाइड की गई हैं। लूप्स कितने तरह के होते हैं? बेसिकली एंट्री कंट्रोल और एग्जिट कंट्रोल की कैटेगरी में आते हैं। जावा के अंदर हमारे 3 लूप्स होते हैं, 3 टाइप्स ऑफ लूप्स आर देयर, जिसमें से एंट्री कंट्रोल के अंदर आता है फॉर लूप और व्हाइल लूप। ओके, सो दीज आर द 2 टाइप्स ऑफ लूप्स। एंड एग्जिट कंट्रोल के अंदर आता है, दिस इज द थर्ड वन, वी कैन से डू व्हाइल। ये तीनों हमको एक एक करके पढ़ना है, बट उसके पहले मैं आपको डिफरेंस बता देती हूँ। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एंट्री एंड एग्जिट कंट्रोल लूप। एंट्री कंट्रोल जो लूप होता है, इसमें क्या होता है, जो कंडीशन चेक होती है वो स्टार्टिंग में हो जाती है, यानी कि एंट्री पे होती है, राइट। तो इसके बारे में हम क्या लिखेंगे? एंट्री कंट्रोल में एंट्री कंट्रोल लूप में कंडीशन इज checked in the starting, okay, and exit control में एक बार वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, उसके बाद कंडीशन चेक होती है, राइट। तो अगर इन केस कंडीशन फॉल्स भी आ रही है, तभी भी आपका वंस, यानी एक बार तो आपका जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट हो ही जाएगा। वाई? क्योंकि उसकी कंडीशन जो चेक हो रही है वो बाद में चेक हो रही है। ओके, तो इसमें क्या लिखेंगे? कंडीशन इज चेक्ड आफ्टरवर्ड्स, hence loop will iterate at least once. Condition is checked afterwards, hence the loop will execute at least once. All right. लूप्स को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि लूप्स के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, राइट। तो मैं क्या बोल सकती हूँ? एलिमेंट्स या फिर पार्ट्स ऑफ लूप, या फिर इसको क्या बोल सकते हो आप? एलिमेंट्स ऑफ लूप। ओके, ये चीजें तीनों तरह के लूप में आएंगी। मैंने अभी आपको 3 तरह के लूप्स बताए, फॉर, व्हाइल एंड डू व्हाइल। तो तीनों में ही हमको क्या देना पड़ेगा? सबसे पहली चीज होती है इनिशियलाइजेशन। ओके, नंबर 2 इज कंडीशन, एंड नंबर 3 इज इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, जिसको कि हम अपडेशन भी बोल सकते हैं, अपडेशन, राइट। एंड 4th होता है लूप का ब्लॉक या लूप बॉडी। लूप की बॉडी जो हम ये कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर प्रोवाइड करते हैं, जो भी हमको एग्जीक्यूट करवाना है, जो भी स्टेटमेंट, वो लूप की बॉडी के अंदर आ जाता है, राइट। तो अभी सबसे पहले इनिशियलाइजेशन की बात करते हैं। यहाँ पर क्या होगा, जो भी मेरा वेरिएबल होगा, है ना, अगर आपको कोई भी नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स रिपीट करवाने हैं तो उनके लिए कितनी बार रिपीट करवाना है ना, और उसको नेगेटिव में डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाना है किसी सीरीज को, या इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाना है, ये सारी चीजें बताने के लिए आपको कोई एक वेरिएबल लेना पड़ेगा। तो वो वेरिएबल को हम बोलते हैं कंट्रोल वेरिएबल। ओके, तो जो कंट्रोल वेरिएबल होता है उसकी कुछ ना कुछ इनिशियल या स्टार्टिंग वैल्यू बतानी पड़ती है। तो वो वैल्यू कहाँ देंगे हम? इनिशियलाइजेशन के अंदर, राइट। तो जो मेरा यहाँ पर कंट्रोल वेरिएबल होगा, कंट्रोल वेरिएबल कोई भी वेरिएबल आप ले सकते हो, उसको हम क्या करते हैं? इनिशियलाइज करते हैं। कंट्रोल वेरिएबल इज इनिशियलाइज्ड,
ओके एंड उसी के लिए यहाँ पे कंडीशन दी जाती है। तो कंट्रोल वेरिएबल की ही यहाँ कंडीशन दूंगी मैं, और यहाँ पर कंट्रोल वेरिएबल का ही हम क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर वेरिएबल को इंक्रीजिंग ऑर्डर में या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में लेंगे, उसको प्लस प्लस करेंगे या माइनस माइनस करेंगे। जब मैं आपको ये चीज समझाऊंगी, लूप सिखाऊंगी, तब आपको ज्यादा क्लियर समझ में आएगा। ओके अभी आप सिर्फ इतना समझ लीजिए कि ये 4 चीजें हमको किसी भी लूप के अंदर प्रोवाइड करनी पड़ती हैं, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, अपडेशन एंड लूप बॉडी। चलिए फर्स्ट लूप पढ़ लेते हैं, फॉर लूप। यस स्टार्ट करते हैं फॉर लूप से। सबसे फर्स्ट थिंग जो हम इसके बारे में लिखेंगे इज कि इट इज अ एंट्री कंट्रोल लूप। ठीक है, तो इट इज अ एंट्री कंट्रोल लूप। सेकेंड थिंग, इट इज easiest टू अंडरस्टैंड और easiest ऑफ ऑल द 3 लूप्स। तो इट इज easiest या सिंपलेस्ट ज्यादा बेटर वर्ड है, सिंपलेस्ट ऑफ ऑल 3 लूप्स। ठीक है, तीसरी चीज इसके अंदर जो कंडीशन, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट और इनिशियलाइजेशन तीनों चीजें एक ही लाइन में आती हैं, है ना। तो उसको कैसे लिखेंगे, इट कंटेन्स इनिशियलाइजेशन, कंडीशन एंड अपडेशन ऑल टुगेदर। बाकी जो 2 लूप है उसमें अलग अलग पोजीशन पे आता है। ओके तो इसमें एक साथ आता है। फाइन, चलिए इसका सिंटैक्स देख लेते हैं। सिंटैक्स क्या होगा, सबसे पहले आप लिखोगे फॉर। ठीक है, अब यहां पर कोई भी एक वेरिएबल ऊपर भी डिक्लेयर कर सकती हूँ, लेकिन अभी मैं यहां करके दिखाती हूँ। ठीक है, अपन ने लिखा इंटीजर, सॉरी वेरिएबल डिक्लेयर नहीं करते हैं, पहले सिर्फ सिंटैक्स देख लेते हैं। तो यहां पर क्या आएगा, इनिशियलाइजेशन, है ना। देन यहां पर क्या आएगा, कंडीशन। इन तीनों चीजों को अपन सेपरेट करेंगे कॉमा से, सेमीकोलन से। इनिशियलाइजेशन, कंडीशन एंड अपडेशन। ठीक है, और यहां पर आ गया आपका बॉडी ऑफ द लूप। जो भी स्टेटमेंट चाहिए वो यहां स्टेटमेंट ऐसा लिख लेते हैं ताकि समझ में आए। ये स्टेटमेंट हमको एग्जीक्यूट करवाना है। ओके, अब कैसे रिपीटेड स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करता है उसका एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज मुझे ये सीरीज चाहिए 1 से लेके 10 तक। ओके, क्या नंबर्स आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। क्लियर है। अब देखिए, अगर मैं वेरिएबल्स की बात करूं तो यहां पर क्या हो गया, हाँ जी मैं ये बोल रही थी कि अगर मैं वेरिएबल्स की बात करूं तो क्या हुआ, यहाँ पे अगर मुझे एक वेरिएबल लेना है, कोई भी वेरिएबल मैंने ले लिया आई। ठीक है, आई हमको इंटीजर लेना पड़ेगा क्योंकि पूरी सीरीज हमको इंटीजर ही दिख रही है ना। तो इसकी वैल्यू अपन को क्या देनी पड़ेगी, इंटीजर। ये मैंने आई दे दिया। ठीक है, इंटीजर आई। अब इसकी वैल्यू देखो कहां से स्टार्ट हो रही है, इनिशियलाइजेशन। सबसे पहले क्या पार्ट था हमारा, इनिशियलाइजेशन, यानी इनिशियल वैल्यू देना, यानी कि स्टार्टिंग वैल्यू देना। तो ये कहां से स्टार्ट हो रही है, सीरीज 1 से स्टार्ट हो रही है, तो अपन ने इसकी इनिशियल वैल्यू दे दी 1, सेमीकोलन लगा दिया। ठीक है, अब इसका टेस्ट काउंटर मतलब कंडीशन क्या देना है, यानी इसी वेरिएबल की जो वैल्यू है वो कहां तक जा रही है, 10 तक जा रही है ना। ये 9, ये 10 तक जा रही है। तो इस वेरिएबल की वैल्यू क्या होना चाहिए, कहां तक जा रही है, 10 तक। तो या तो मैं लिखूं लेस देन इक्वल टू 10, है ना। 10 से छोटे हैं सारे वैल्यूज, तो अपन ने यहाँ पे काउंटर में क्या दे दिया, आई इज लेस देन इक्वल टू 10। और आई की वैल्यू क्या हो रही है, पहले आई की वैल्यू 1 थी, फिर 2 थी, फिर 3, फिर 4। सेम वेरिएबल की वैल्यू में क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है। कितने से इंक्रीमेंट हो रहा है, 1 से, है ना। तो अपन ने इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट जो ऑपरेटर्स पढ़े हैं उसमें अपन ने पढ़ा था कि आई में अगर 1 से इंक्रीमेंट करवाना है हर बार तो अपन प्लस प्लस लिख सकते हैं, राइट। तो क्या हो गया, आई की वैल्यू हो गई 1 से स्टार्ट हो रही है और कहां तक जा रही है, लेस देन इक्वल टू 10 तक जा रही है। और कैसे जा रही है, इंक्रीमेंट में जा रही है। तो यहाँ पे क्या लिख लिया अपन ने, आई प्लस प्लस। बस इसको ब्रैकेट लगा दो, बाहर आ जाएगा फॉर लूप। ओके, तो ये हो गया हमारा फॉर लूप। हम क्या चाह रहे हैं कि इस लूप के अंदर क्या चीज हो, ये सारे ये वाले नंबर्स प्रिंट हो। तो यानी ये नंबर्स किस वेरिएबल में है, आई वेरिएबल के अंदर। आई की वैल्यू है ना ये चीजें, आई का वैल्यू 1 2 3 4। तो यानी कि यहाँ क्या लिखेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, नल स्टेटमेंट दे दिया, प्लस ये वेरिएबल लिख दिया। ठीक है, चलिए इस लूप की वर्किंग थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए, जैसे ही हमने प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट किया, सबसे पहले मिला इंटीजर आई इक्वल टू 1, मतलब आई की वैल्यू क्या है 1। अब यहाँ चेक हुई
क्या 1 लेस देन 10 है? हाँ है, बिल्कुल है। जैसे ही लेस देन 10 है तो हम इस बॉडी के अंदर आए, लूप बॉडी के अंदर, इसके ब्लॉक के अंदर आए, यहाँ पर क्या प्रिंट करने को मिला? आई प्रिंट करने को। तो इसने क्या प्रिंट कर दिया? 1 प्रिंट कर दिया। ठीक है, फिर आई में क्या हुआ? 1 से इंक्रीमेंट हुआ, आई की वैल्यू हो गई 1 प्लस 1, 1 थी उसकी वैल्यू, अब हो गई प्लस 1, यानी उसकी वैल्यू हो गई 2। तो 2 के लिए चेक करेगा, क्या 2 लेस देन 10 है? हाँ है। तो फिर इसको प्रिंट किया उसने, आई की वैल्यू अभी क्या है? 2 है, तो उसने 2 प्रिंट कर दिया, राइट। फिर वापस ये ऊपर गया, यहां पर उसने 1 से इंक्रीमेंट किया है ना, वापस ऊपर गया, अब आई की वैल्यू क्या हो गई? आई की वैल्यू हो गई 3, 3 के लिए चेक किया, हाँ लेस देन 10 है, उसने आई को प्रिंट किया, ये 3 को प्रिंट किया। सेम वे ये कब तक करेगा? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 थी, सपोज आई की वैल्यू थी 10, क्या 10 लेस देन है? लेस नहीं है लेकिन इक्वल है, राइट। तो आई इज इक्वल टू 10, मतलब 10 इज इक्वल टू 10। अब उसने क्या किया? 10 को प्रिंट किया, ये 10 को प्रिंट किया, राइट। अब फिर उसने आई की वैल्यू क्या कर दी? 11 कर दी। वापस ये कंडीशन पे गया, इसने देखा 11, क्या 11 लेस देन 10 है? नहीं है, फॉल्स है। अब हम लूप के बाहर आ जाएंगे, तो ये जो 11 था वो प्रिंट नहीं होगा, राइट। इस तरह से ये लूप वर्क करता है। आई होप फॉर लूप क्लियर हुआ, आपको समझ में आया। अभी ये जो फॉर लूप देखा अपन ने कंसोल बेस्ड बनाया है, राइट। ये स्टेटमेंट दिया है अपन ने, मतलब कंसोल बेस्ड एप्लीकेशन बनाई। इसी को अगर मुझे टेक्स्ट फील्ड में प्रिंट करवाना है, सपोज ये मेरा कोई टेक्स्ट फील्ड है, इसका नाम है TF1, है ना। इसमें अगर मुझे वैल्यू प्रिंट करवानी है तो मैं वैल्यू क्या दे सकती हूँ? इधर जो स्टेटमेंट लिखूंगी वो क्या लिखूंगी? TF डॉट अपेंड, और यहाँ पे अपन क्या करेंगे? बस ये वाला जो हमारा स्टेटमेंट है उसकी जगह हमारा ये स्टेटमेंट आ जाएगा, राइट। सो आई होप दिस इज क्लियर। चलिए स्टार्ट करते हैं सेकेंड टाइप ऑफ लूप, विच इज वाइल लूप। अगेन दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द एंट्री कंट्रोल लूप्स। ये भी एक एंट्री कंट्रोल लूप है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बता दिया। और इसमें जो एलिमेंट्स हैं वो अलग अलग पोजिशन पे आते हैं, है ना। तो इसका सिंटेक्स देख लेते हैं अपन, अलग अलग पोजिशन पे कैसे आते हैं। सबसे पहले यहाँ पर क्या आएगा? इसका इनिशियलाइजेशन, यानी वेरिएबल को आप यहां इनिशियलाइज करोगे, ठीक है। देन वाइल एक्सप्रेशन या फिर कंडीशन, किसी किसी बुक में एक्सप्रेशन लिखा रहता है। ये आ गई हमारी वाइल कंडीशन। यहां आ गया हमारा स्टेटमेंट्स, यानी कि ब्लॉक या बॉडी ऑफ द लूप। एंड यहां आया इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, जिसको कि हम अपडेशन भी बोल सकते हैं, राइट। तो ये हमारा किसका सिंटैक्स है? वाइल लूप का सिंटैक्स है। इसी के साथ हम सेम एग्जाम्पल करते हैं। 1 to 10 मुझे प्रिंट करवाना है, ओके। अब मैं किसके साथ प्रिंट करवा रही हूँ? वाइल लूप को यूज करते हुए प्रिंट करवाना चाहूंगी। तो अपन ने क्या लिखा? सबसे पहले इंट आई इज इक्वल टू 1। जैसे लास्ट फॉर लूप में देखा अपन ने इंट आई इक्वल टू 1, बट वो फॉर लूप के अंदर दिया था, फॉर के ब्रैकेट्स के अंदर। लेकिन यहाँ पे अभी हम पहले इनिशियलाइजेशन कर देंगे। अब लिखेंगे वाइल कंडीशन क्या थी? सेम कंडीशन, आई इज लेस देन इक्वल टू 10, ओके। एंड यहां पर जो स्टेटमेंट आएगा, स्टेटमेंट क्या आया? सिस्टम डॉट प्रिंट ln, देन नल स्टेटमेंट एंड आई वेरिएबल, और यहां आई प्लस प्लस सेमीकोलन। सिर्फ इतना सा चेंज है। ये देखिए, ये हो गया इनिशियलाइजेशन, ये हो गई हमारी कंडीशन, और ये हो गया अपडेशन, है ना। और ये जो स्टेटमेंट आपको देना है, फाइन। तो ये दोनों ही जो हैं फॉर और वाइल एंट्री कंट्रोल लूप्स हैं। इसकी वर्किंग थोड़ी सी समझ लेते हैं। सबसे पहले जैसे ही प्रोग्राम में एंटर हुए, आई की वैल्यू क्या मिली? 1। चेक करेगा ये कंडीशन में, क्या 1 लेस देन 10 है? हाँ है। अगर ये है तो क्या प्रिंट करना है? आई को प्रिंट करना है। तो उसने क्या प्रिंट कर दिया? 1 प्रिंट कर दिया। फिर उसने इंक्रीमेंट किया, 1 में 1 का इंक्रीमेंट किया, तो आई की वैल्यू क्या हो गई? 2। अब सीधे हम वापस यहां पहुंचे, क्योंकि ये लूप है तो ये बार बार कंडीशन पे जाएगा, है ना। तो यहां से वापस हमारा कंट्रोल, ये कंट्रोल वापस गया यहां कंडीशन पे, ठीक है। अब ये हो गया 2। क्या 2 लेस देन 10 है? हाँ है, राइट। तो क्या प्रिंट किया उसने? आई की वैल्यू प्रिंट कर दी। आई की वैल्यू क्या है? 2 है, ओके। फिर उसने 2 में प्लस 1 का इंक्रीमेंट किया, 2 क्या हो गया? 3 हो गया। फिर वापस हम गए 3 के लिए चेक किया, क्या 3 लेस देन 10 है? हाँ है। तो उसने 3 को प्रिंट कर दिया, राइट। तो ये कब तक चलेगा? अगेन 10 तक चलेगा। 10 पे आ जाते हैं डायरेक्ट। आई की वैल्यू क्या हो गई? 10। क्या 10 लेस देन 10 है या इक्वल है? हाँ इक्वल है, तो 10 को प्रिंट करेगा। तो ये क्या किया उसने? 10 तक सीरीज प्रिंट कर दी। अब 10 की वैल्यू क्या हो गई? 10 के बाद आई की वैल्यू क्या हो गई? 11,
राइट उसने 11 के लिए चेक किया, कंट्रोल यहाँ पहुंचा, आई की वैल्यू हो गई 11। क्या 11 लेस देन 10 है या इक्वल है? नहीं है, फॉल्स है। अब हम लूप के बाहर आ गए, तो ये सीरीज हमें क्या मिली? 1 से लेके 10 तक ही मिली। फाइन, आई होप आपको फॉर लूप और वाइल लूप दोनों अच्छे से समझ में आए। ओके, जो हमारा थर्ड टाइप ऑफ लूप है वो है डू वाइल लूप। इसका फर्स्ट जो लाइन रहेगा वो क्या है? इट इज एन एग्जिट कंट्रोल लूप। इसको हम क्या बोलेंगे? एग्जिट कंट्रोल लूप। ठीक है, अब ये एग्जिट कंट्रोल लूप क्यों बोला जा रहा है? क्या लिखेंगे? एटलीस्ट इट विल एग्जीक्यूट एटलीस्ट वंस इवन इफ द कंडीशन इज फॉल्स। इट विल एग्जीक्यूट एटलीस्ट वंस, sorry, at least once even if the condition is false. इसका रीजन क्या है? it executes test expression after the loop body या फिर स्टेटमेंट। मतलब इसमें जो हम लूप बॉडी के अंदर जो स्टेटमेंट देते हैं वो पहले लिखते हैं, और जो टेस्ट एक्सप्रेशन या जो हमारी कंडीशन होती है वो अपन बाद में लिखते हैं। तो ऑब्वियसली जैसे ही प्रोग्राम स्टार्ट होगा तो जो स्टेटमेंट दिया था वो तो एग्जीक्यूट हो जाएगा, राइट? बिना कंडीशन चेक किए। कंडीशन चेक हुई ही नहीं, पहले वो लूप बॉडी के अंदर जो स्टेटमेंट दिया हुआ है वो एग्जीक्यूट हो गया। तो यानी कि अगर हम नीचे पहुंचे और हमने ये देखा कि कंडीशन फॉल्स है, तभी भी हमारा जो स्टेटमेंट है वो तो एग्जीक्यूट हो ही चुका है। एक बार वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो चुका है, राइट? चलिए इसका सिंटैक्स देख लेते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे? इनिशियलाइजेशन देन डू। इनिशियलाइजेशन कर दिया, देन डू। यहां पर डू मतलब यहां पे क्या आ गया? स्टेटमेंट आ गया। जो भी स्टेटमेंट देना है लूप बॉडी के अंदर वो स्टेटमेंट आ गया। अब लिखा अपन ने वाइल, और यहां अपन ने दिया कंडीशन या फिर टेस्ट एक्सप्रेशन। ओके, तो ये सिंटैक्स देख के हमको समझ में आ रहा है कि जैसे ही हमने वेरिएबल को इनिशियलाइज किया हम लूप बॉडी के अंदर आएंगे। सॉरी, लूप बॉडी बोल रही हूँ। जैसे ही हमने ये स्टेटमेंट वेरिएबल इनिशियलाइज किया, अपन यहां देखेंगे तो डायरेक्ट क्या आ गया? डू स्टेटमेंट आ गया। मतलब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा। जो भी स्टेटमेंट लिखा होगा वो एग्जीक्यूट हो गया। अब अपन यहाँ कंडीशन चेक कर रहे हैं। ओके, तो यानी कंडीशन इन केस अगर फॉल्स हो गई तभी भी ये स्टेटमेंट तो एग्जीक्यूट हो गया। फाइन, तो इस वाला जो लूप है, ये जो डू वाइल लूप है, इस वाले लूप के अंदर क्या होता है कि ये जो स्टेटमेंट है वो एक बार एग्जीक्यूट हो जाता है। फाइन, इवन इफ द कंडीशन इज फॉल्स। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं इसका। इसमें भी मैं क्या करना चाह रही हूँ? 1 से लेके 10 तक नंबर्स प्रिंट करना चाह रही हूँ। तो अपन सबसे पहले क्या लिखेंगे? इंटीजर i इज इक्वल टू 1। नाउ डू स्टेटमेंट के अंदर मैंने क्या दिया? वही लाइन, सेम लाइन हमारी, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln कोट्स i सेमीकोलन। फाइन, और अब अपन ने दिया वाइल, और यहां क्या दिया अपन ने? कंडीशन i इज लेस देन इक्वल टू 10। ओके, फाइन। एक चीज छूट गई, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट देना भूल गई मैं। यहां पे अपन को इंक्रीमेंट देना है। ठीक है, जो मेरा डू स्टेटमेंट रहेगा वहीं पर ही मेरी वैल्यू इंक्रीज हो जाती है या डिक्रीज हो जाती है, राइट? सिंटैक्स में भी वही चीज करना है अपन को। ये छूट गया था, ये ध्यान रखिएगा आप। स्टेटमेंट के बाद यहां पर हमारा इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट आ जाता है। फाइन, ओके, चलिए। हाँ जी, तो इसका वर्किंग कैसे होगा, क्या काम करेगा ये लूप, कैसे काम करेगा, चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा i की वैल्यू क्या है? 1। ओके, जैसे ही हम यहां पर आए हमने देखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट i को प्रिंट करना है। तो i की वैल्यू क्या थी? 1। ये 1 प्रिंट हो गया। फाइन, अब i की वैल्यू क्या हो गई? 2। तो पहले हम यहाँ चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे कि हमारा जो वैल्यू है वो लेस देन इक्वल टू 10 है कि नहीं। हमारा वैल्यू लेस देन 10 है, हाँ है, तो हमारा 1 प्रिंट हो गया था। i की वैल्यू क्या हो चुकी है? 2 हो चुकी है। ठीक है, अब उसने क्या कर दिया? 2 को प्रिंट कर दिया। फिर 3 हो चुकी, 3 को प्रिंट किया, 4 को प्रिंट किया। हर एक वैल्यू को जब वो प्रिंट करेगा उसके बाद वो कंडीशन को चेक कर रहा है। ठीक है, तो जो भी i की वैल्यू यहाँ इंक्रीमेंट हो रही है उसके बाद यहाँ पे चेक किया जा रहा है। ठीक, अब 1 2 3 4 इस तरह से वैल्यू सारी प्रिंट होके कहाँ तक पहुंची? 10 तक। ठीक है, i की वैल्यू थी 10 प्रिंट हो गई थी। चेक कर लेते हैं क्या 10 इज लेस देन इक्वल टू 10? हाँ, बराबर है, प्रिंट कर दिया था। अब i की वैल्यू 11 हो चुकी थी, 11 पे पहुंचे तो उसने क्या कर दिया? प्रिंट कर दिया। देखिए यहाँ पे इंक्रीमेंट हुआ,
10 तो यहाँ हमारा प्रिंट हो गया, राइट। अब i का वैल्यू इंक्रीमेंट होके क्या हो चुका है 11, तो उसने 11 को भी वापस यहाँ हम लूप में गए तो 11 को भी उसने क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया, ठीक है। अब उसने चेक किया क्या 11 यहाँ अब कंडीशन पे पहुंचे टाइप करने के बाद, प्रिंट करने के बाद, तो उसने चेक किया कि क्या इसकी कंडीशन में चेक किया इसकी i की वैल्यू क्या है 11, क्या 11 लेस देन या इक्वल टू 10 है, नहीं है, फॉल्स है, लेकिन फिर भी ये 11 प्रिंट हो चुका है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि इसमें हमेशा एक एग्जीक्यूशन ज्यादा होता है, जो हमारा डू वाइल लूप है इसमें एक इटरेशन ज्यादा होता है, एक एग्जीक्यूशन हमेशा ज्यादा होता है, इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि दिस लूप विल एग्जीक्यूट इवन इफ द कंडीशन इज फॉल्स बट ओनली वंस, एक बार वो जरूर एग्जीक्यूट होगी कंडीशन फॉल्स के केस में भी। ऑलराइट, सो नाउ आई होप यू आर क्लियर विद द डिफरेंस बिटवीन द लूप्स।